उसके बाद क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें आपको प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डिजिट है 140 को प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड हो और बाकी 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 86 ये सब प्राइम नंबर होते हैं जिससे हम अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है हमको। अभी 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई 1 प्लेस में 0 आ रहा है इसलिए, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 1 जा 14 0 है जी। फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर 3 से डिवाइड होगा 9, इससे डिवाइड होगा ये 5 से, कितने टाइम 7 टाइम, 7 से 7 डिवाइड होगा 1 टाइम। आपको सिर्फ इसमें प्राइम फैक्टर करने के लिए करा है तो आपको इतना ही करना है और राइट कर देना है कि 140 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में है आपको डिजिट है 156 सेकंड में यस। अब आपको इनके प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या है 156 का प्राइम फैक्टर करता है 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज़ 1 प्लेस पे 6 आ रहा है, जिसके 1 प्लेस पे इकाई नंबर पर अगर 0 2 4 6 8 आता है तो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होता है। ओके 156 से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 1 रहेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज़ 1 प्लेस पे 8 आ रहा है तो 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1, 18 हो जाएगा 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज़ 1 प्लस 9 आ गया, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 3 से हो रहा है बिकॉज़ 9 और 3 ऐड करने पर 12 हो रहा है और 12 3 से डिवाइड होता है तो 39 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 13 से डिवाइड होगा क्या आएगा 1, तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट डिजिट है आपका थर्ड में वो कितना आएगा 3825 इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए करा है 3825 को प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा ये बिकॉज 1 प्लेस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं 5 2 7 7 8 15 और 3 18 3 से डिवाइड होता है तो आपका ये 3825 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रहेगा, 3 7 जा 21, 1 रहेगा 15, 3 5 जा 15। अब ये भी 3 से डिवाइड होगा बिकॉज़ इनका सम 3 से डिविजिबल है। 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो आपका 1275 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे देखिए 5 to 10, 5 to 7 और 4 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे होगा 3 के बाद बेटा 2 से नहीं हो रहा था 3 से कर लिया, 5 से होना है 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 जा 40, 2 रहेगा 5 5 जा 25, ये 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम, 5 1 जा 5, 3 रहेगा 5 7 जा 35, फिर 5 से नहीं डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 17 से, देखो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है कितना टाइम 1 टाइम, तो आपका प्राइम फैक्टर आ गए किसके 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर होने बेटा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 17 और 1, ये प्राइम फैक्टर होंगे किसके आपके 3825 के 3825 के। फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो डिजिट गिवन है बेटा वो क्या गिवन है 5005 5005। इसके जो प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा इस तरह से होंगे, देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं बिकॉज़ 1 प्लेस में 5 आ रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा बिकॉज़ 5 और 5 कितना हो रहा है 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो किससे डिवाइड होगा बेटा 3 के बाद 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखिए ये 1001 हो गया, 5 से डिवाइड होगा 9, 5 से डिवाइड वही होता है जिसके 1 प्लेस में 5 आ रहा हो या फिर 0 आ रहा हो तो डिवाइड होगा, तो यहाँ 5 नहीं है तो 5 से तो 5 की बात ट्राई करेंगे 7 से देखते हैं डिवाइड होता है क्या 7 1 जा 7 3 रहेगा कितना हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, 2 रहेगा 21, 4 आएगा 7 से डिवाइड, 7 से हो गया 7 1 जा 7, 10 को डिवाइड किया 10 में 7 कितना रहेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 30 को
7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गए क्या रहेगा 2, 2 इसके आगे आएगा कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। अब बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नो, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। किससे डिवाइड होगा? 11 से, बिकॉज 7 के बाद किससे ट्राई करना है? 11 से। तो 11 बन जा 11, 14 में से 11 माइनस करेंगे क्या रहेगा 3, 3 इसके साथ आएगा कितना हो जाएगा 33, 33 को 11 से डिवाइड कितने टाइम? 13 टाइम, और 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम, बिकॉज 13 अपने आप में ही प्राइम नंबर है। तो आपके 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 7 × 11 × 13 × 1, और लास्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, क्या क्वेश्चन था? 7 4 2 9, 7 4 2 9, इसको प्राइम फैक्टर करने हैं हमको। तो 7 4 2 9, देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नो, बिकॉज 1 प्लस पे 9 है। क्या 3 से डिवाइड होगा? नो, बिकॉज सबका ऐड करने पर 3 से डिवाइडेबल नहीं बन रहा है ये। तो 3 के बाद 5 से डिवाइड होगा? नो, बिकॉज 1 प्लस पे 5 और 0 नहीं है। तो उसके बाद किससे ट्राई करेंगे? 7 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है 7 से डिवाइड। फर्स्ट टाइम किससे हो रहा है? ये 17 से डिवाइड हो रहा है। आया 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 4 जा 68 होता है। 74 में 68 माइनस करेंगे कितना रहेगा हमारे पास? रिमेन 6, 6 के साथ 2 आ जाएगा, कितना रह जाएगा उनका? 62। आप वापस से 17 से डिवाइड करेंगे 62 को, तो कितने टाइम होगा? 3 टाइम्स। 17 3 जा 51, कितना रह जाएगा हमारे पास? 11, 11 के साथ क्या आ जाएगा? 9, तो कितना बन गया? 109। 100 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा? 7 टाइम। 17 से बन जा 119। अब देखिए 437 किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से तो नहीं हो रहा है, किससे करेंगे फिर? 19 से। 17 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 19। 19 2 जा 38, 43 में से 38 जाएगा, कितना रहेगा हमारे पास? 5, 43 माइनस 38, तो हमारे पास रह जाएगा 5, 5 के साथ 7 आ जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 19 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम? 3 टाइम। 23 आ गया, 23 सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है, कितने टाइम? 1 टाइम। तो आपके जो नंबर था 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर हुए 17 × 19 × 23 × 1। ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इनके सिर्फ प्राइम फैक्टर करने थे इस क्वेश्चन में। अब जो सेकंड है, सेकंड में आपसे कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और सेकंड में आपको साथ थर्ड क्वेश्चन गिवन, 3 क्वेश्चन गिवन है। सॉल्व करते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड के फर्स्ट में क्या डिजिट गिवन है? यस 26 और 91, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 26 एंड 91, और कह रहा है आप इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए एंड एलसीएम फाइंड कीजिए प्राइम फैक्टर मेथड से। उसके अलावा एक रिलेशन बनाना है आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट, जो आपको लास्ट में करना है। चलो पहले तो इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे? वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम होगा? 13 टाइम। फिर 13 ओनली 13 से डिवाइड होगा, कितने टाइम? 1 टाइम। फिर 19 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 प्लस में 1 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 7 से। कितने टाइम? 13 टाइम, और 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब इन दोनों डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। कैसे होगा बेटा? दोनों लाइन राइट कर लीजिए आप। 26 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बने आपके पास? 2 × 13 × 1, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या क्या बने? नीचे राइट कर दीजिए 7 × 13 × 1। अब बिल्कुल इजी वे है, आपको एचसीएफ चूज करना है इसमें से। तो आपको देखना है जो दोनों लाइन में आ रहे हैं नंबर, वो आपको कॉमन देखना है दोनों में। 2 इस लाइन में है बट सेकंड में नहीं है, 7 सेकंड में बट फर्स्ट में नहीं है, तो 2 और 7 नहीं लेंगे एचसीएफ में। 13 है जो आपका दोनों लाइनों में आ रहा है, तो आपको इधर 13 लेना है। उसके अलावा 1 दोनों के साथ है, तो मल्टीप्लाई में 1 लेना है। जो दोनों लाइन में कॉमन हो वही नंबर एचसीएफ में लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 13 × 1 कितना हो जाता है बेटा?
13 एंड एलसीएम फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करना है? एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लेना होता है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहा है। जैसे 2 वन टाइम है ओनली, इसमें है ही नहीं तो मैक्सिमम टाइम 1 ही होगा इसके लिए, तो 2, उसके बाद क्या आना है 7, उसके बाद 13, दोनों में 1 टाइम है तो 1 टाइम में 13 राइट करना है। किसी में 2 टाइम 13 होता तो 2 टाइम 13 राइट करते और मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 जा 13, 13 से 1 जा 91, 91 2 जा 182। ये एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या क्या डिजिट गिवन है आपको 510 एंड 92। ओके, तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सोल्व करना है, दोनों के प्राइम फैक्टर करना है आपको। 510 का भी प्राइम फैक्टर करना है, 92 का भी प्राइम फैक्टर करना है। 510 का प्राइम फैक्टर करते हैं एट फर्स्ट, तो क्या करेंगे बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा बिकॉज़ 1 प्लेस पे 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया क्या रहेगा 1, 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 55 टाइम डिवाइड हुआ है। अब क्या 2 से डिवाइड होगा ये 9, बिकॉज़ 1 प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो किससे डिवाइड होगा 3 से। चेक करते हैं 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से डिविजिबल है तो ये 255 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। 2 से 3 से डिवाइड किया इसको कितने टाइम होगा बेटा ये 8 टाइम, 8 3 जा 24, 25 में से 24 गया क्या रहेगा 1, कितना हो जाएगा 15, 15 आप 3 से डिवाइड करो कितना है 5 टाइम। अब देखिए नेक्स्ट 85 हो गए, 85 किससे डिवाइड होगा 3 से तो नहीं हो रहा बिकॉज़ 8 और 5 कितना होगा 13 और 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं होगा। फिर किससे होगा 3 के बाद 5 जो हमने प्राइम नंबर राइट किए थे। 5 से कितने टाइम हो रहा है 17 टाइम और 17 ओनली 17 से डिवाइड होगा कितने टाइम 1 टाइम। सेकंड प्राइम फैक्टर किसका करना है 92 का, इसमें दूसरा डिजिट 92 है तो 2 से ये भी डिविजिबल है, कितना आ रहा है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23 ओनली 23 से डिविजिबल होगा कितने टाइम 1 टाइम। अब दोनों को राइट कर लेते हैं चाहे इसी पैटर्न पे जैसे यहाँ पे राइट किया था। 510 के क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1 और 92 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। एचसीएफ फाइंड करना बेटा एक बार फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे निकालता है एचसीएफ हमने दोनों लाइनों में कॉमन रहता है या मिनिमम पावर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लाइनों में कॉमन नंबर कौन सा है तो 2 दोनों में आ रहा है, दोनों के प्राइम फैक्टरों में आ रहा है तो 1 टाइम 2 लेंगे। अब यहाँ पे 2 टाइम 2 और है बट इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, 3 यहाँ पर है बट इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 17 या 23 भी नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग है दोनों में नहीं है। ओनली क्या ले सकते हैं 1, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, क्या आ गया बताइए इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में देखो बहुत सारे डिजिट आने वाले हैं इसमें बिकॉज़ 2 देखो 2 कितने टाइम है मैक्सिमम 1 2 3 टाइम, नो सॉरी 2 टाइम है ये 23 है तो 2 टाइम है तो 2 टाइम 2 लेंगे 1 2 2 टाइम 2 राइट किया। 3 मैक्सिमम 1 टाइम ही है तो 1 टाइम ही राइट करेंगे। 5 भी 1 टाइम है 1 टाइम राइट किया, 17 भी 1 टाइम है 1 टाइम राइट किया एंड 23 भी 1 टाइम है 1 टाइम राइट किया, सबको राइट कर लिया मैंने। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन रहा है इसका 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 मल्टीप्लाई 17 1020 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से कितना आ रहा है इसका उत्तर 1020 मल्टीप्लाई 23 0 20 2 जा 22 जा 46 और 21 23,460 23,460 इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एचसीएफ क्लियर है ना। चलो ठीक है नेक्स्ट देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उसमें कौन कौन से डिजिट गिवन है बताना एक बार मेरे को। सर 336 एंड 54 ये दोनों को प्राइम फैक्टर करना है और एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है आपको यहाँ पर। तो ये लीजिए 336 का प्राइम फैक्टर करेंगे, दूसरे से डिवाइड हो नहीं रहा है होएगा भाई 36 से 33 नहीं सॉरी 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 3 में से 2 गया क्या रहेगा 1 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 फिर 1 रह जाएगा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 फिर 2 से डिवाइड करेंगे हो रहा है 1 प्लेस पे 8 आ रहा है 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8 और 2 2 जा
4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 1 प्लस में 1 आ गया, किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 7 जा 21, 7 6 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए 54 किससे डिवाइड हो रहा था, 54 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 रहेगा, 7 आएगा, 7 जा 14 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, ये कितने टाइम 9 टाइम। फिर 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। जो प्राइम फैक्टर है वो नीचे राइट कर लेंगे। 3 3 6 के तो क्या क्या है प्राइम फैक्टर हमारे पास, टेम्परेचर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, सारे प्राइम फैक्टर राइट किए मैंने 3 3 6 के। और 54 के कितने हैं बेटा, ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। कॉमन देखिए एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन है, एचसीएफ में तो 2 आ जाएगा बिकॉज दोनों में है, तो 1 टाइम 2 आ गया। मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, बट 3 मिल रहा है, 1 3 कॉमन हो जाएगा, तो 1 टाइम 3 ले लेंगे। उसके अलावा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 1 टाइम 1 ले लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। एचसीएफ तो रहा है 6 और एलसीएम क्या बन रहा है इसमें बेटा, एलसीएम देखिए मैक्सिमम पावर लेंगे एलसीएम में। 2 कितने टाइम आ रहा है मैक्सिमम, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है इसमें, 4 टाइम 2 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितने टाइम आ रहा है मैक्सिमम, 1 2 3, सेकंड वाला लाइन में 3 टाइम 3 आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम लेना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके अलावा कौन सा डिजिट है 7, मैक्सिमम 1 टाइम ही है, तो 1 टाइम ही राइट करना है 7 को। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा सॉरी 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है 144। 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300। टोटल मल्टीप्लाई कितना हो रहा है इसका 3 था, 324 होगा, 3024, इन सब का मल्टीप्लाई आने वाला है, तो ये हो गया बेटा एलसीएम। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट जिसमें एचसीएफ फाइंड किया, सेकंड में हमने एचसीएफ फाइंड किया और थर्ड में एचसीएफ फाइंड किया। बट इसमें एक चीज जो पूछ रहा था वो आपसे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, वो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक क्वेश्चन में, बाकी आप सब क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं, कर सकते हैं, मैं थर्ड में कर रहा हूँ आपको ये रिलेशन। इस तरह से इसमें क्या था बेटा, जो रिलेशन होता है अगर आपको प्रूव करने के लिए कहे, वेरीफाई करने के लिए कहे तो ही करना होता है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए कहे तो इतना ही करना होता है क्वेश्चन को, और अगर प्रूव करने के लिए कहेगा तो आपको ये वर्ड राइट करना होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा एचसीएफ, जैसे थर्ड क्वेश्चन के लिए वेरीफाई करूं तो एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है इसका 3024 इक्वल प्रोडक्ट 2 नंबर्स, ये दोनों जो क्वेश्चन में गिवन है आपको 336 मल्टीप्लाई 54, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, 18,144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सेम डिजिट आएगा 144। इस तरह से वेरीफाई करना होता है, जो तीनों ही क्वेश्चन करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे सेकंड में करोगे तो एचसीएफ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 23,460 और इक्वल में क्या ऐड करोगे 10 मल्टीप्लाई 92 हो जाएगा प्रूफ। ओके, क्लियर।